अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हैं। वह अपने साथी बुच विल्मोर के साथ बोइंग स्टारलाइनर के जरिए अंतरिक्ष में गई थीं। 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। स्पेस से उन्हें 8 दिनों बाद आना था, लेकिन 2 महीने के बाद भी उनकी वापसी नहीं हो पाई है। नासा उनकी वापसी की तारीख नहीं तय कर पाया है। इस बीच एक बड़ा खतरा सामने आया है, जो वापसी के दौरान हो सकता है। जून 2024 को नासा के एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से बोइंग स्टारलाइनर पर उड़ान भरी थी। 6 जून को ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में पहुंच गए। यह मिशन केवल 8 दिन का था, लेकिन दोनों आज तक अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्टारलाइनर में तकनीकी खामी आने की वजह से इनकी पृथ्वी पर वापसी बार बार टल रही है। नासा और बोइंग की टीमें इनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक नाकामी हाथ लगी है। सुनीता विलियम्स एक इंडियन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके नाम सबसे लंबे समय तक स्पेसवॉक करने का भी रिकॉर्ड रहा है। ये एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट अपने साथी विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन से धरती पर आने की राह तक रही है। नासा और बोइंग की कोशिश रंग नहीं ला रही है। क्यों फंसे हैं दोनों? जैसे ही स्टारलाइनर परिक्रमा करने वाली स्पेस स्टेशन के पास पहुंचा कि स्टारलाइनर को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई थ्रस्टर्स फेल हो गए। प्रणोदन प्रणाली में हीलियम का रिसाव हो गया। इंजीनियर 5 में से 4 खराब थ्रस्टर्स को ठीक करने में सफल रहे। आपको बता दें कि स्टारलाइनर पर 28 थ्रस्टर्स हैं। इसके बावजूद यह पृथ्वी पर सफल डी-ऑन ऑर्बिट को लेकर तैयार नहीं है। बोइंग ने स्टारलाइनर की सुरक्षा की घोषणा की, लेकिन नासा के अधिकारियों ने असहमति जताई। अगर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्टारलाइनर को यात्रा के लिए सही मानती है, तो इसे ऑन ऑर्बिटिंग लैब से बिना चालक दल के ही हटा दिया जाएगा। इसके बाद विलियम्स और विल्मोर फरवरी 2025 में स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर वापस लौट आएंगे, क्योंकि नासा ने ISS के लिए स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के लॉन्च को 24 सितंबर तक के लिए टाल दिया था। कई सालों तक कई असफलताओं के बाद बोइंग ने 5 जून को अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। स्पेसएक्स के साथ मिलकर कंपनी ने 2014 में नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के साथ अंतरिक्ष स्टेशन से मिशनों को उड़ाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 2019 में इसका पहला बिना चालक दल वाला उड़ान मिशन योजना के अनुसार नहीं चला। मिशन 2022 में पूरा हुआ। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल 2020 से अपने फाल्कन 9 रॉकेट पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इसने अब तक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लगभग 12 उड़ानें भरी हैं। बोइंग ने अपने स्टारलाइनर कार्यक्रम में $1.5 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। हाल ही में YouTube पॉडकास्ट बियर बाइसेप्स में भारतीय स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के चीफ एस सोमनाथ से सवाल पूछा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने में भारत सीधे तौर पर कोई मदद नहीं कर सकता है। केवल अमेरिका या रूस ही इन दोनों को वापस ला सकते हैं। ISRO ने पिछले कुछ दशकों में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जबरदस्त तरक्की हासिल की है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे सफल मिशनों ने भारत को स्पेस सुपर पावर की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। ऐसे में जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर फंसे हुए हैं, तो ISRO उनकी मदद क्यों नहीं कर सकती है? ISRO चीफ एस सोमनाथ इसका जवाब देते हुए बताते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो वहां जाकर उन्हें बचा सके। यह मुमकिन नहीं है। केवल अमेरिका या रूस ही ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका के पास स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है और रूस के पास सोयूज स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेस स्टेशन से विलियम्स और विल्मोर को वापस ला सकते हैं। इनमें से कोई भी उन्हें बचा सकता है। ISRO के पास अभी ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इंसान को स्पेस में भेजा जा सके। दूसरी तरफ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन और सोयूज जैसे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस ले जा सकते हैं। इसलिए भारत सुनीता विलियम्स की सीधे तौर पर कोई मदद नहीं कर सकता है। अब सवाल ये है, स्पेस में क्यों फंस गईं सुनीता विलियम्स? बोइंग स्टारलाइनर में लॉन्च से पहले ही खामी थी, लेकिन इसे फिर भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया। स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान के दौरान इंजीनियरों ने देखा
कि स्पेसक्राफ्ट के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया और स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में कई लीक भी देखी गईं। नासा और बोइंग की इंजीनियरिंग टीमों ने स्पेसक्राफ्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई थ्रस्टर टेस्टिंग और गहराई के साथ डेटा रिव्यू किया है। एक तरफ इंजीनियर स्टारलाइनर की धरती पर वापसी से पहले तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ विलियम्स और विलमोर एक्सपीडिशन 71 क्रू के साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों साइंटिफिक रिसर्च और मेंटेनेंस जैसे काम कर रहे हैं। कोलंबिया स्पेस शटल एक्सीडेंट से नासा ने काफ़ी कुछ सीखा है। पृथ्वी पर वापस लौटते समय इस शटल में सवार भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। नासा और बोइंग टीमें अलग से इन स्पेस और ग्राउंड टेस्टिंग डेटा और एनालिसिस से यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि इन दोनों को कैसे और कब घर वापस लाया जाए, ताकि इस बारे में सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित निर्णय लिया जा सके। नासा के पास 2 यूनिक अमेरिकी स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, जो इंसानों को स्टेशन से लाने और ले जाने के काबिल हैं। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। नासा स्पेस स्टेशन से विलियम्स और विलमोर को वापस लाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अगर मंजूरी मिलती है तो दोनों को स्टारलाइनर से ही वापस लाया जाएगा। ऐसा न होने पर फरवरी 2025 में एजेंसी के स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के जरिए इनकी वापसी हो सकती है। अब सवाल ये है, स्पेसएक्स ड्रैगन से वापस लाना सुरक्षित है? अंतरिक्ष यात्रियों के साथ टेस्ट फ्लाइट साफ तौर पर रिस्की होती है। हालांकि रोटेशन मिशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं है। यह नासा का काम है कि वह उस रिस्क को समझे और यह तय करे कि हर एक फ्लाइट से पहले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह ठीक है या नहीं। नासा ने स्पेसएक्स क्रू 9 लॉन्च और एजेंसी के स्पेसएक्स क्रू 8 की वापसी को एडजस्ट किया है। इससे स्टारलाइनर की वापसी से जुड़ी प्लानिंग को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय मिल गया है। नासा यह सुनिश्चित करने के लिए क्रू के असाइनमेंट पर भी विचार कर रहा है कि विलियम्स और विलमोर ज़रूरत पड़ने पर क्रू 9 के साथ वापस आ सकें। हम आशा करते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर जल्दी ही सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।